अगर किसी अपने श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है तो स्वयं को अज्ञानी की तरह सामने बिठा दो, मुझे कुछ नहीं आता, एक स्वभाव बने। कई बार होता है हम किसी बात को जानते हैं, सुन रखा होता है पहले कभी, और सामने कोई आता है जो हमसे वही चर्चा करने लगता है। मनुष्य का क्या स्वभाव है, हम बीच में बात काट के हाँ 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 हम पता है, सुना है, हमने सुना है। मानस की कथा कहती है नहीं, आप सुन रखे हैं फिर भी सुनिए, क्योंकि हर बात को कहने का तरीका अलग होता है। राम कथा वही है जो आपने पहले सुनी है और मैं भी वही गा रही हूँ, पर जिन्होंने पहले कहा शायद उनका हाव भाव तरीका कुछ अलग होगा, शायद मेरा कुछ और है, शायद जो अगली बार आए उसका कुछ और होगा। आप सुनने का, यहाँ पर बोलने वालों की कमी नहीं है, 3 घंटा तो हम अकेले ही बोल लेते हैं, सुनने वालों की कमी है। बोलना सब चाहते हैं, जिस दिन हमारा सुनने का सौभाग्य बन गया, स्वभाव बन गया, यकीन मानिए आपको अपने जीवन में बड़े अच्छे अच्छे बदलाव नजर आएंगे। यहाँ पर भरद्वाज जी सुन रहे हैं और स्थिति क्या है, नयन नीर रोमावली ठाढ़ी। रोमावली जानते हैं, गूज़बम्स सुना है कभी, रोंगटे खड़े हो जाना। ये कब होता है, कोई ऐसा दृश्य देखो जो सीधा जाके आपके दिल को छू जाए। यहाँ आप समझिएगा, रोने का तरीका हो सकता है, रोने के आप ग्लिसरीन लगा लो, आप बढ़िया कोई नॉर्थ तेल लगा लो, आंसू आएंगे। रोने के तरीके आप बनावटी कर सकते हैं एक हद तक, पर ये जो स्थिति अभी गोस्वामी जी लिख रहे हैं ये बनावट से होने वाला नहीं है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक मनुष्य के शरीर में होते हैं, एक एक रोम छिद्र। जब कोई बात आपके हृदय तक पहुंचती है तो एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं, इसको कहते हैं शरीर में रोमांच होना। भरद्वाज जी की यही स्थिति है। किसी ने कहा जब कोई भक्त किसी भक्त से मिलता है तो होता क्या है, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो। भक्त से जब कोई भक्त मिले तो नाचे 7 करो। यहाँ दर्शन करिए, 4 मिले, 4 क्या मिलेंगे, नेत्र। एक भक्त ने दूसरे भक्त को देखा तो दोनों के नेत्र मिले, 4 मिल गए, 64 खिले। भगवान तो 32 ही देते हैं, टूट जाए तो बाकी गारंटी हमारी नहीं। 32 एक भक्त मिला, 4 नेत्र मिले, दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए तो मुख खिला। अब 32 इधर का 32 हो गए 64, 20 रहे कर जो। 10 इधर वाले 10 20। उसके बाद ये स्थिति कब हो रही है, भक्त से जब कोई भक्त मिले फिर तो ये नाचे 7 करो। दोनों के रोम पुलकित हो जाते हैं, एक एक रोम नाच उठता है। कब ये होगा, जब कोई सत्संगी किसी सत्संगी से मिलता है। और सही बताऊं भैया, भजन करने वाले को अगर फेंटने वाला समझते हैं मिल जाए तो उसको आनंद नहीं मिलता, और फेंटने वाले को भजन वाला मिल जाए तो वो कहते कहाँ से भेटा गई यार, नहीं बनेगी। जब भक्त से कोई भक्त मिलता है तो ये स्थिति होती है, अगर विषयी से विषयी मिले तो 4 मिल भी सकते हैं, 64 खिल भी सकते हैं, लेकिन 20 रहे कर जोर होने वाला वहाँ तो शेक हैंड होगा ना, ये स्थिति नहीं होगी।
ये परंपरा, ये नियमावली यहाँ लागू होती है। जैसे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के सामने बैठे, आनंद से कथा सुने, और याज्ञवल्क्य जी ने जब ये स्थिति देखी तो कहने लगे, मैंने ना जान के आपको पहले शिव कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि मैं आपके भीतर के मर्म को जानना चाहता था। मर्म कहें तो आपके भाव को समझना चाहता था कि आप राम कथा के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। ऐसा ना हो कि मैं राम कथा गाता चला जाऊं और आपकी इस कथा में श्रद्धा ही ना हो। ये श्री राम कथा भैया, भक्तों पर इसका इफेक्ट है, पर अगर कोई दुर्भाव से इस कथा को सुने तो उस पर साइड इफेक्ट है। एक कथा है, दोनों जगह असर दिखाती है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन करे साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय कथा उसके लिए अति अगम है, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, संतों का सानिध्य नहीं है। संबल का अर्थ समझते हैं पूंजी। जैसे मान लीजिए आप वृंदावन दर्शन करने जाएं, तो आप वृंदावन में कोई होटल लेंगे, कोई धर्मशाला, कोई गेस्ट हाउस बुक करेंगे। आप वहां कब तक रह सकते हैं? पूछ रही हूं, कब तक? जब तक आपके पास संबल यानी कि धन रूपी पूंजी है, तब तक आप वहां रह सकते हैं। उसके बाद आप वहां होटल में नहीं रुक सकते। जब तक हमारे पास श्रद्धा रूपी धन पूंजी नहीं होगी, तब तक हमें भगवान मिलने वाला। श्रद्धा का धन होगा तो संतों के प्रति श्रद्धा होगी, तो संत हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताएंगे। भैया तुम ये रास्ते पे चलो, यहाँ से भगवान मिलता है। जब यही श्रद्धा संतों से जुड़ी, संतों ने प्रभु प्रेम का रास्ता दिखाया, और जब प्रेम को पा लिया तो भगवान को समझो पा ही लिया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव चरित कह के आपके मर्म को जाना, अब मैं समझ गया कि आप राम कथा के योग्य अधिकारी हैं। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा, एक युवक उसी समय पानी बेचने आया। ग्लास में कुछ ग्लास ले रखे थे और वो हाथ में लेकर के घूम रहा था कि कोई पानी लेगा क्या ट्रेन के भीतर। एक व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया, पूछा कि कितने का दिया है? उसने कहा, साहब 1 रुपए का 1 गिलास। इन सज्जन ने कहा, पानी नहीं हो गया, सोना बना दिया है। 1 रुपए का 1 गिलास पानी, पानी ही है ना, अमृत तो नहीं डाला। उस बच्चे ने कुछ कहा नहीं, वो मुस्कुराता हुआ ट्रेन से नीचे उतर गया। सामने की सीट पे एक संत बैठे थे। अब संतों की निगाह बड़ी पार की होती है भैया। संत ने उस युवक की मुस्कान में कुछ रहस्य सा देखा, वो भी ट्रेन से उतर गए, उसके पीछे पीछे जाने लगे। बोले कि वो सज्जन ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, पानी भी नहीं खरीदा, फिर भी तुमने कुछ कहा नहीं, तुम चुपचाप चले आए। और तुम जैसा मुस्कुराए ना, तुम्हारी मुस्कान के पीछे कोई बात मुझे छिपी लगी। उस युवक ने कहा, महाराज जी बात तो ये है कि वो जो साहब थे ना, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। संत ने कहा, तुम इतने कैसे विश्वास से कह रहे हो कि प्यास नहीं थी? युवक ने कहा, अगर उनको प्यास लगी होती ना तो पहले वो ग्लास उठाते, पानी पी लेते, तो मुझसे पूछते बता देना कितना है। प्यास नहीं थी इसलिए मोल भाव में लगे हैं। यहाँ भरद्वाज जी के हृदय में राम कथा की प्यास है। मौन होकर उसी भाव से शिव कथा सुन रहे हैं जिस भाव से राम कथा की इच्छा जाहिर की थी। भरद्वाज जी को यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जो मैंने प्रथम दिवस आपसे निवेदन किया कि बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण एहो। आप राम जी के भक्त हैं। अब मैं आपसे राम जी की कथा गाता हूँ, पर अब ये कथा यहाँ नहीं होगी। अभी तक हम किस घाट पर बैठे हैं?
तीर्थराज प्रयाग में कर्म कांड रूपी घाट पर। अब ये कथा पहुंच रही है कैलाश पर्वत के ज्ञान घाट पर। कैलाश का वह रमणीक स्थान गोस्वामी जी ने लिखा, परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासो। परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासो। तेहि गिरि पर्वत विटाप विशाला, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला। नित नूतन सुंदर सब काला। नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तरे प्रभु गयऊ, एक बार तेहि प्रभु गयहु। तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊ। तरु बिलोकी उर अति सुख भयहु। निज कर डासी नागरी पुछाला, निज कर डासी नागर पुछाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पहि मातु भवानी। गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। काम भाग आसन हर दीन्हा। वाम भाग आसन हरि दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, बैठी शिव समीप हर्षाई। पूरब जन्म कथा चित आई। पूरब जन्म कथा चित आई। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। जाने हूँ सत्य मोहि निज दासी। जाने हो सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। इसी कैलाश पर्वत पर वट का यानी कि बरगद का एक वृक्ष है। इस वट वृक्ष की खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि इस वट वृक्ष पर बाहरी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नित नूतन सुंदर सब काला। ऐसा नहीं कि एक मौसम में पत्ते गिर गए, एक मौसम में हरियाली आई। ये सदैव नित नूतन अवस्था में बना रहता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठकर हमारे बाबा भगवान का भजन करते हैं। हमारे भजन का प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, हमसे जुड़े लोगों पर भी पूर्णतः पड़ता है। एक बार किसी ने प्रश्न किया कि जैसे अगर माता पिता सत्कर्म करें तो क्या बच्चों को भी वह हिस्सा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कैसे मिलता है? जिस प्रकार से अगर कोई कुछ गलती कर दे, कहीं चोरी कर दे या किसी का मर्डर कर दे तो पुलिस ढूंढती है ना, तो घर पे आएगी और घर पे नहीं मिलेगा तो दूर के मामा जी के यहाँ भी जाएगी।
फूफा जी के यहाँ भी जाएगी, जीजा जी के यहाँ भी जाएगी, जहाँ जहाँ उनको शक होगा, जहाँ जहाँ डाउट लगेगा उनको कि ये भी इनके रिश्तेदार हैं, वहाँ तक उसकी पकड़ पहुँचेगी। अगर गलत कार्य करने पे इतनी दूर तक की पकड़ जाती है तो सही कार्य करने पे पकड़ कैसे नहीं जाएगी। तो अब ये सुनने के बाद लोग सोचेंगे तो अगर हमारे माई बाप सत्कर्म कर रहे हैं तो मतलब आज से हमारी छुट्टी, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत क्यों है ज़रूरत? जिस प्रकार से अगर माता पिता सत्कर्म कर रहे हैं और आप लगातार ऐसे अनैतिक कार्यों से जुड़े हैं जो धर्म में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि इधर से सत्कर्म जाएंगे नहीं, जाएंगे पर टिकेंगे नहीं। ये वही बात हो जाएगी जैसे एक चलनी समझते हैं ना, आटा छालने के लिए यूज़ करते हैं, उस छन्नी को आप नल के नीचे लगा दो, लगातार पानी भरो पर एक बूंद भी रुकने वाला नहीं है। सत्कर्म प्रभाव तब डालते हैं जब आप भी सत्कर्म से जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि मैं अधर्म करूं और बस सामने वाला धर्म करे। कुछ दिन आप उसकी आड़ से बच सकते हैं पर ज़्यादा समय तक ये बचाव होने वाला नहीं है। आज हम कथा सुनेंगे जलंधर की, जिसमें वृंदा परम सती हैं, जलंधर परम अधर्मी है। इसके बाद होता क्या है अभी मैं आगे चर्चा करूंगी आपसे। हमारे सत्कर्म का प्रभाव भी पूर्णतः पड़ता है। बाबा के भजन का प्रभाव है इस स्थान पर कि ये वृक्ष भी नित्य नूतन अवस्था में है। आप देखते होंगे, आप जब मंदिर में जाते हैं तो आपको विशेष शांति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भक्तों के भजन और प्रार्थना का प्रभाव होता है। यहाँ पर एक सात्विक ऊर्जा विराजमान रहती है। भगवान शिव इस वृक्ष के नीचे आए, अपने हाथों से अपना आसन बिछाया और बिछा करके बाबा बैठ गए। निज कर डासी नाग रिपु छाला, बाबा विराजे। और इसी समय मैया पार्वती ने देखा कि आज मेरे स्वामी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में लग रहे हैं, लगता है मेरे प्रश्नों का उत्तर आज मुझे मिल जाएगा। किसी से भी कोई बात कहने से पहले सामने वाले की मन स्थिति को समझने का प्रयास करिए। ऐसा ना हो कि घर का मुखिया अभी 12 टेंशन बाहर से लेके आया हो, घर में घुसते 10 आपने भी पकड़ा दिया। मैया का प्रसंग कह रहा है, समय देखकर कोई चर्चा की जाए। गलत समय पर कही गई सही बात भी गलत लगती है। मैया ने भल अवसर देखा, गई, प्रणाम किया और इसके बदले में बाबा ने क्या किया? जानी प्रिया आदरे अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीना। जैसे पति पत्नी का संबंध है, इसमें ज्यादा सम्मान कौन किसको देता है? पत्नी पति को कि पति पत्नी को? वैसे देना तो दोनों को चाहिए, पर विशेषतः धर्मयुक्त बात क्या होती है जो हम आज तक बड़ों से सुनते आए हैं? पत्नी पति का सम्मान करती है, बदले में पति अपना प्रेम व्यवहार अपनी पत्नी पर बना कर रखता है। यहाँ पर उल्टी गंगा बही। माँ ने तो आदर किया, बाबा ने अति आदर किया। क्यों अति आदर किया? ये प्रसंग कह रहा है कि आज बाबा जानते हैं कि पार्वती मेरे समक्ष क्या जिज्ञासा लेकर आई है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आज पार्वती मुझसे जो प्रश्न करेंगी, ये कथा सिर्फ पार्वती का नहीं, आने वाले समय में पूरे विश्व का, और एक समय 2023 में नजफगढ़ के रामलीला ग्राउंड में बैठे हुए श्याम प्रेमियों का, सबका कल्याण करेगी। इसीलिए बाबा ने अति आदर के साथ बगल में बिठाया। कल बाबा ने मैया को कहाँ बिठाया था? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने बिठाया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई चुनाव लड़े, मान लीजिए, मानने में आपका क्या जा रहा है, मान लीजिए कोई चुनाव लड़े, हार जाए, है ना, हार जाए,
फिर लड़े, दोबारा हार जाए और तीसरी बार वो जीत जाए, कितनी खुशी होगी। अगर खोई हुई कुर्सी वापस मिले तो खुशी होगी कि नहीं। माँ को अपना खोया हुआ स्थान आज वापस मिला, क्योंकि बाबा ने वामांग में जब बिठाया माँ हर्षित हो गई, यही स्थान पूर्व जन्म में मैं खो बैठी थी। आप दर्शन करिएगा, ऐसा नहीं है कि प्रेम की कहीं कमी थी, नहीं, बाबा के और मैया के प्रेम को गोस्वामी जी ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है। आपकी निगाह में प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण क्या है, जरा बताइए। आपके हिसाब से क्या लगता है, प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो आपको किस उदाहरण से दर्शन में आती है? दूध और पानी, ये दोनों का प्रेम बड़ा अच्छा है। आप जरा दर्शन करो, इतना सा दूध हो, उसमें इतना पानी डाल दो, जो सावन में बाबा को चढ़ाते हैं वही वाला, इतना दूध इतना पानी। अब होता क्या है, आप उसको पानी कहते हैं कि दूध कहते हैं? दूध कहते हैं ना। पानी जब दूध के भीतर गया तो पानी ने अपना नाम भी छोड़ दिया, रूप भी छोड़ दिया, अपना अस्तित्व ही पानी ने मिटा दिया। किसके रंग में रंग गया? दूध के रंग में। दूध ने कहा तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो चलो अब हम भी अपना प्रेम निभाना शुरू करते हैं। आज से मेरा नाम तुम्हारा, मेरा रूप तुम्हारा और मेरा दाम भी तुम्हारा, जितने में मैं उतने में आप। कितना बढ़िया यहाँ पर प्रेम चल रहा है दोनों का। इसके बाद जब आप उस दूध मिले पानी को, पानी मिले दूध को अग्नि पर गर्म करने के लिए रखते हैं तो होता क्या है, आग पहले क्या जलाती है? दूध की पानी। उसका प्रयास है दूध को जलाए, पर पानी कहता है मेरे प्रिय को कैसे कोई जला सकता है, पहले मैं जलूं, उसके बाद वहां तक पहुंचो। और जब पानी जलना शुरू होता है, दूध ये दृश्य देखता है मेरा प्रिय जल रहा है, तो दूध बर्तन के बाहर गिर के अग्नि को बुझाने की चेष्टा करता है कि बुझा दिया जाए, ये मेरे प्रिय को जला रही है। इतना प्यारा प्रेम है कि नहीं है। दास परस्पर प्रीत लक्यो गुड़ चीर को नीर मिले सरसात है, नीर बिकावत आपन भाव में जाए जहाँ जहाँ क्षीर बिकात है। पावक जारन क्षीर लग्यो तब नीर जरावत आपन गात है, नीर को पीर निमारी बेको तब क्षीर घड़ी हो घड़ी उफनात है। दूध बार बार बाहर गिर के अग्नि को बुझाता है। इतने प्यारे प्रेमियों के बीच में, अच्छा उसी दूध में बढ़िया बाजार से एक नींबू लाइए, उसको एक बूंद नींबू का रस उस दूध में डाल दीजिए, अब क्या हो जाएगा? फट जाएगा। आपके यहाँ टेलर नहीं है? होंगे ना। हर फटे का इलाज है कि नहीं है? कपड़ा फटे तो सिल जाए, जूते फटे तो सिल जाए, बैग फटे सिल जाए, सूटकेस फटे सिल जाए, तो ये भी तो फटाइए सिल लिया जाए। यही तो बात है। इस फटे को सिलने के लिए अभी तक कोई सुई और धागे का निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो फटने की बात कही है ये मन के अलगाव की बात है। जो बात रहीम दास जी भी कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटका, रही मन धागा प्रेम का मत तोरो चटका, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना गिरे, जुड़े गांठ पड़ जा। रहीम दास जी कहते हैं प्रेम का धागा है, तोड़ो नहीं। अगर तोड़ दिया और बाद में जोड़ने की कोशिश करो, जुड़ तो जाएगा पर एक गांठ उस धागे में रह जाएगी। और ये एक गांठ कब आपके संबंध के बीच में आ जाए आप नहीं समझ सकते। अगर गांठ पड़ी है, मैंने कल आपसे डस्टबिन वाली बात कही थी, ये वही गांठ है। अगर ये गांठ पड़ गई और 10 साल बाद भी याद आया तो आपको इस गांठ की याद आ जाएगी, आपने तो पहले भी मेरे साथ ऐसा करा है, आप कर चुके हो, तो कोई नई बात नहीं। एक
वो जो नींबू का रस पड़ा है इन दोनों प्रेमियों के बीच में, ये क्या है जानते हैं? ये कपट है। कपट अगर प्रेम के बीच में आ गया तो आप समझ लीजिए ये प्रेम अब एक साथ रहने वाला नहीं है। गर वस्त्र कोई फट जाए तो उसे सुई धागे से सिलते हैं, गर दिल से दिल फट जाता है उसे कोई जोड़ न पाता है। भगवान तुम्हारी लीला को कोई भी समझ न पाता है, जो आता है वो जाता है, फिर क्यों मानो इतराता है। गर ठोकर से हम गिर जाएं, हमें कोई न कोई उठाता है, गर नजर से कोई गिर जाए उसे कोई उठा नहीं पाता है। जब अपनी नींद हम सोते हैं, हमें कोई न कोई जगाता है, जब मृत्यु हमें सुलाती है तब कोई जगा नहीं पाता है। सब चीज है प्रभु की लीला के अंतर्गत है, पर समझा जाए प्रेम के बीच में कभी दुराव यानी कि कपट या छिपाव नहीं होना चाहिए। प्रेम के बीच में अगर कपट आया तो वो प्रेम फिर ज्यादा लंबा नहीं। यहाँ पर आप दर्शन करो, जल पै सरिस बिकाई दे क्यों प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनि। ये गोस्वामी जी के वाक्य हैं। कपट को दूर रखें। कपट जानते हैं क्या है? हम सोचते हैं कि अगर हम ये पट यानी कि रंगीन कपड़ा छोड़ के और सफ़ेद या भगवा पहनने लगे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। गलत फहमी है। भगवान पट त्यागने से नहीं मिलता, भगवान भीतर का कपट त्यागने से मिलता है। हम तो कहते हैं जितना बढ़िया पहन सकी और बढ़िया पहनी और अच्छा पहनी है। मुझसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था, मैंने एक कथा में जिक्र भी किया कि आप लोग भगवान की कथा कहते हैं, फिर आप लोग इतना क्यों चेंज करते हैं, इतना क्यों बदलते हैं। हमने कहा, वो भी ड्रेसअप होके आए थे। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे? बोला ऑफिस निकल रहे। हमने कहा ये कपड़े कहाँ से खरीदे? बोला हमारे बॉस ने हमें सैलरी दी है। हमने कहा आपके यहाँ के बॉस इतनी सी सैलरी देते हैं तो इतना मेंटेन हो, हमारा बॉस तो पूरे दुनिया का बॉस है, तो क्या हम दलिद्र बन के घूमेंगे? मैं क्यों ना सजूं, मैं क्यों ना बढ़िया हूँ? उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, ठाकुर जी ने, उनकी कृपा है। हम तो आपसे भी बढ़िया पहनेंगे क्योंकि हमारा मालिक आपसे बड़ा है। हमारा बॉस आपके बॉस से तो गिनती में भी नहीं आता। आपका बॉस तो छोटा सा, तो बेचारे का ऑफिस है, 4 उसके एम्प्लॉय हैं। उस बॉस का अगर नीचे काम करने वाला इतने ऐठ के साथ रहता है तो हमारा बॉस तो दुनिया का मालिक है। हम क्यों ना घमंड करें? अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा मालिक कौन है, मुझे इस बात का गुरूर है। अगर प्रधानमंत्री जी के साथ किसी की नौकरी सिक्योरिटी में भी लग जाए, सिक्योरिटी छोड़ दो चपरासी में लग जाए, वो प्यून बन जाए उनके ऑफिस का, वो प्यून भी अपने गांव में एक छोटा प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसके ऑफिस का मेंबर हूँ, मैं किसके यहाँ काम करता हूँ। तो मैं सबसे प्रार्थना करूँ, मैंने पहले दिन भी कहा, त्यागिए नहीं, अच्छे से अच्छा पहनिए। जिस योग्य आपको भगवान ने बनाया है उतना बढ़िया पहनिए। अगर आपको भगवान ने लखपति बनाया है तो फटा टॉवेल पहन के पूजा करने मत जाइए, वही पहन के जाइए जो भगवान ने आपको दिया है। क्योंकि दुनिया से जब मिलने जाते हो आप तो मेंटेन होके जाते हो भैया, कि नहीं? तो जिसने दिया है उससे क्या छिपाओ। दुनिया से अगर हम कहें बड़े गरीब हैं और भगवान ने कोठी बंगला सब दे रखा है, फिर भी रोए जा रहे हैं, तो भगवान को भी लगेगा एक छोटा सा ट्रेलर दे देते हैं। गरीबी क्या होती है? नहीं, लोगों का कई का देखिए, इंसान कभी भी तन
से गरीब नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति दरिद्र अभाव में नहीं होता है, अपने स्वभाव से दरिद्र होता है मनुष्य। सब कुछ होते हुए भी किसी किसी का स्वभाव बन जाता है रोने वाला। घर में 4 नौकर लगे, पूछो और भैया के बस रूखी सूखी चल रही है। अगर इतने के बाद आपकी रूखी सूखी है तो आप भगवान की कृपा को कहाँ मान रहे हो? अगर मैंने कल शायद कहा, अगर दिया है तो छुपाइए मत, नहीं दिया है तो दिखाइए मत। दोनों चीजें हैं। हम उल्टा करते हैं। जिसको मिला है वो ऐसा दिखाना चाहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और जिसको नहीं मिला है वो उधारी का कपड़ा पहन के ठाठ से घूम रहे हैं। दोनों अपनी जगह पे गलत हैं। ठाकुर के सामने एक सज्जन थे, भगवान ने बढ़िया सब कुछ दिया, घर है, परिवार है, सब है, और बढ़िया 20 लाख रुपए अकाउंट में जमा कर रखे हैं। और जैसे भगवान के सामने जाएं, हाथ जोड़ के कहें, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। भगवान के सामने ना विद्या है, ना बाहुबल है, ना खर्चने के लिए दाम है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, एक मित्र थे उनके जो पुरानी जान पहचान थी, अब संत बन गए थे। एक दिन ये मंदिर में आए और जैसे जोर जोर से कहने लगे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। पीछे से मित्र ने कहा, हाँ 20 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। भगवान को अकाउंट वाला कहाँ पता है जो रखे हो। भैया करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। सब बड़े बड़े गाड़ी वाले, छोटे से छोटे रिक्शा वाले, पैदल वाले, सब वाले एक जगह पहुंचेंगे। आपने दुनिया के हर दरवाजे के आगे बाउंड्री देखी होगी, ग्राउंड में बाउंड्री देखी होगी। स्मशान घाट में नहीं दरवाजा लगाते, बोलते हैं 24/7। जब मन हो आओ, सबके लिए खुला है। तुम राजा हो, तुम रंक हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, सबके लिए दरवाजा खुला है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी देखा होगा, अक्सर लोगों ने अपने दरवाजे पर लिखा होता है, या आपने भी लिखा होगा, यहाँ पर गाड़ी खड़ी करना, बैठना, फूल तोड़ना, झांकना, थूकना, मरना। हाँ यही तो हमें चाहिए था, वही दीवार हम हर कथा में ढूंढ रहे हैं। आज तक 12 साल में एक नहीं आया जो ये कहा, दीदी एक दीवार हमने देखी जहाँ पर लिखा था यहाँ मरना मना है। क्योंकि जीने के लिए जगह सीमित है, पर मरने के लिए संसार खुला पड़ा है। जीने के लिए अपना घर और दरवाजा चाहिए, मरने के लिए दुनिया के किसी दरवाजे में मर जाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता भैया। खुला दरबार है मृत्यु के लिए।